नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बीते 2 दिनों में जो बाजार में करेक्शन हुई है उसमें स्टॉक्स की बुरी तरीके से पिटाई हुई है और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो बहुत समय से लोगों के पास पड़े हैं बट चल नहीं रहे थे, जैसे तैसे चले और वहीं चलते ही थप्पड़ मार दिया शेयर बाजार ने और इतनी तेज मारा है कि स्टॉक काफी ज्यादा हैवीली टूटते हुए दिखे। मैं आपके साथ स्टॉक्स के नाम बता दूं। पहले NH यानी नारायण हृदयालय, एथर इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी VBL, वोल्टास तो मतलब क्या ही करेगा समझ में नहीं आ रहा है, IRCTC जैसे तैसे बड़ा ब्रेकआउट, बड़ी तेजी, तुरंत पिटाई। आरती इंडस्ट्रीज कल ही स्टॉक में एक अच्छा मूव आया था, आज तुरंत मतलब ये लगता है कि इन स्टॉक्स को तो चलने ही नहीं देना है, वैसा समझ लो। राजेश एक्सपोर्ट्स, इस स्टॉक के बारे में मैंने कभी बात नहीं करी आप सभी से, बट रिसेंटली हमारे एक व्यूअर थे, इनका कमेंट आया था तो मैंने लेट नाइट वीडियो बनाई थी, आज फिर कवर कर रहा हूं, फिर से टूट गया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रिसेंटली काफी बड़े एक्शन में रहा है, अभी पिछले कुछ दिनों में करेक्शन हुई है, तो क्या करें क्या ना करें। स्टार्ट HAL से ही करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। देखिए ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है, कंपनी वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छी है, अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है, स्टॉक का भाव अनाप शनाप हो गया है, कुछ भी नहीं महंगा हुआ अभी ये शेयर। मैं आपको बता दूं 3696 पे है, ऊपर में 3950 का हाई लगा दिया है। अब आपको यार ये तो बहुत बड़ी गिरावट हो गई है, तो मैं आपको बोलूंगा ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, स्टॉक भागा बहुत ज्यादा है, उसके सामने अगर आपको डाउन दिख रहा है तो फिर बात अलग है। लगभग 5-6% नीचे अपने हाई से, टेक्निकली भी अभी स्ट्रॉन्ग ही है। 27 जून को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड को लेकर, तो वो 27 जून अब आपके लिए आज है कितनी, 22-23 तारीख हो गई आई थिंक आज। उसके बाद अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशन और रुक जाओ, अगले वीक में आपके लिए बड़ा एक्शन होगा इस स्टॉक में, मे बी दोबारा एक बार पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ दिखे। जब तक स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है आपको इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। एक्स डेट के बाद इसमें अलग तरीके से ट्रेड हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें, इसमें बड़ी गिरावट है, तो IRCTC, ये स्टॉक पता नहीं क्या कर रहा है, जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों में इस स्टॉक ने कुछ लेवल्स का ब्रेकआउट दिया, बढ़िया तेजी बनी एंड तुरंत चटक गया स्टॉक ऊपर से, मतलब बदले की भावना से गिर रहा है ऐसा लग रहा है स्टॉक। स्टॉक की बात करें तो 667 का हाई लगा के अभी तुरंत नीचे आया, 631 पे आ गया, 13 रुपए आज डाउन है, 15 रुपए कल टूटा। स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न अभी भी खराब नहीं है। मैं आपको बता दूं अभी भी स्टॉक में जो पहले लेवल थे 640 के थे, जिसको ब्रेक कर दिया स्टॉक ने। अब अगला सपोर्ट लेवल जो बन रहा है वो ट्रेंड लाइन का है, जो कि अराउंड 620 से 25 के बीच का है। अब अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर देखने वाली बात है कि स्टॉक क्या करेगा, बट मुझे लगता है नहीं करना चाहिए ब्रेक और निकलना चाहिए दोबारा ऊपर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें अगर, तो यहां पे बात करूंगा आरती इंडस्ट्रीज। ये भाई ये नहीं समझ में आ रहा, ये मतलब इतना अच्छा स्टॉक है, कंपनी इतनी अच्छी है, डीमर्जर के बाद क्या हुआ है समझ, जो पीरामल एंटरप्राइजेस का हाल हुआ ना डीमर्जर के बाद, वही इसका हो रहा है। लेकिन पीरामल एंटरप्राइजेस देखिए किस रफ्तार से भाग रहा है, 700 से आपके लिए 780 से सीधे 950 का हो गया। सेम टू सेम आरती इंडस्ट्रीज का जब से आरती फार्मा शेयर आया है, इनकी जिंदगी खराब हो गई है, ये स्टॉक चल ही नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किलों से ब्रेकआउट पे सस्टेन करके ऊपर गया था स्टॉक, 550 तक के लेवल्स दिख रहे थे, नहीं गया वहां तक। हालांकि स्टॉक ने पहले एक डिप दिया है 505 का, एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे है। अभी जो लेवल्स दिख रहे हैं इसके नीचे जाता है और क्लोजिंग देता है तो दिक्कत है और खराब है। बट एक चीज और हमें जो समझनी चाहिए, बाजार गिर रहा है, मिड कैप गिर रहे हैं, स्मॉल कैप गिर रहे हैं, इसलिए गिरावट है। देखिए बाजार के साथ कभी भी किसी स्टॉक में गिरावट हो या ब्रेकडाउन हो तो उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं ब्रेकडाउन या फिर गिरावट, क्योंकि वो बाजार के साथ है। इनकेस अगर बाजार पॉजिटिव होता है मंडे और ये शेयर तब भी नीचे रहते हैं तो फिर सीरियस कंसर्न है, प्रॉब्लम है। बाकी अभी भी इस स्टॉक को लेकर भरोसा खराब नहीं हुआ है, टेक्निकली बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है कि अगले 3 महीने में स्टॉक और नीचे जाएगा, बट फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है, कंपनी सही ग्रो कर रही है, कोई इशू नहीं है, केमिकल में अच्छी कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए उतना व्यू खराब नहीं होता है इन लेवल से, बट शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली कोई खरीदने का मौका भी ये दे नहीं रहा शेयर, तो अवॉइड की राय रहेगी। नेक्स्ट स्टॉक है NH नारायण हृदयालय, बढ़िया तेजी बनी है इस स्टॉक में रिसेंट डेज में, बढ़िया नंबर्स के बाद, और भागा भी बहुत जोर से है स्टॉक। लगभग अगर आप एक महीने की बात करें तो नीचे 600-800 रुपए से स्टॉक ने आपको 1000 प्लस के 1100 तक के लेवल्स दिखा दिए, ऑलमोस्ट 19-30% के रिटर्न दिए हैं। अभी भी देखो तो एक महीने में 18% के रिटर्न हैं, टेक्निकली खराब नहीं है स्टॉक। नीचे में अराउंड अगर आपके लिए 927-920 के करीब आता है तो वो एक अच्छे लेवल्स हो सकते हैं सपोर्ट के रूप में, जहां पे आप देख सकते हो इस स्टॉक को। नेक्स्ट सेम टू सेम इसी कैटेगरी का स्टॉक है एथर इंडस्ट्रीज।
अब एथर इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ भी एक शानदार तेजी बनी है बीते कुछ दिनों में। आज की करेक्शन है, कुछ खराब नहीं हुआ है टेक्निकली, स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी बनी है। तो अगर नीचे आता भी तो काफी नीचे तक की गुंजाइश है। फ्रेश एंट्री की राय तो नहीं होगी, 107 के पी पे भी आ गया है, बट हाँ स्टॉक खराब नहीं दिख रहा है। आप एक स्ट्रिक्ट एसएल रखें अपनी बाइंग के हिसाब से और स्टॉक को कैरी करना चाहिए। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पिछली साल का पूरा आउट परफॉर्मर, मार्केट कहीं भी चली जाए ये स्टॉक कहीं नहीं गया और आपको बहुत बड़े रिटर्न दिए। इनफैक्ट अगर आप अभी भी देखें तो एक साल में 104% के रिटर्न, जो कि ऊपर में लगभग 130% तक के रिटर्न है। 873 के हाई लगे हैं और एफएमसीजी सेक्टर तेजी में भी दिखाया आपको। अभी ये स्टॉक आपके लिए नीचे आ सकता है और नीचे आता है अराउंड 720-700 रुपए समथिंग, वहां पे आप चाहे तो ले भी सकते हैं इस स्टॉक को। स्ट्रिक्ट एसएल रखिएगा 680 रुपीज का और कैरी करना। जिनके पास है अगर उनकी खरीद अच्छे लेवल से है तो होल्ड रखें, मतलब इन्हीं लेवल्स के आसपास है तो अपना जरूर डेफिनेटली एक छोटा स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि स्टॉप लॉस तो लेवल्स के हिसाब से 720 का आ रहा है, वो बहुत दूर हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ बात करूंगा आप सभी के साथ वोल्टास। इस स्टॉक को लेकर मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई वोल्टास आपने खरीदने को बोला था, उसके बारे में तो अपडेट ही नहीं देते। मेरे भाई मैं ऐसा कोई शेयर नहीं है जिसके बारे में अपडेट नहीं देता हूँ। स्टॉप लॉस होता है वो बताता हूँ, दोबारा खरीदना है वो बताता हूँ, निकलना है वो बताता हूँ। कंटिन्यू दिन की 10-12 वीडियो बना रहा हूँ, कहां तक भागूंगा अगर मैं आपको गलत शेयर पकड़ा के भागूंगा तो। हर वीडियो में कमेंट आने लगेंगे क्योंकि मैं कंटिन्यू अपडेट देता हूं, इसलिए लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, उन्हें पता है रिप्लाई आएगा। ऐसा नहीं है कि बोला नीचे चला गया तो बात ही नहीं कर रहे, कमेंट ऑफ कर दिया वीडियो, वो कभी नहीं करा हमने और ना आगे करेंगे। मैं आपको यहाँ वोल्टास के लिए भी यही बोलना चाहूंगा कि जब मैंने खरीदने को बोला था, स्क्रीन पे वीडियो में भी शेयर करा था आप सभी के साथ, अपनी एप्लीकेशन पे भी शेयर करा था। एप्लीकेशन मेरे पास प्रूफ के रूप में, जहां पे मैंने आपको टारगेट हिट और टारगेट डन में प्रॉफिट बुक कराया था। अराउंड 850-70 पे मैंने शेयर को पकड़ा था, 940 तक गया था, प्रॉफिट बुक हुआ था। ऑप्शंस में लॉस हुआ था, वहां भी मैंने आपको बताया था ऑप्शन में लॉस बुक हुआ है। उसके बाद से इस स्टॉक को लेकर कभी पॉजिटिव राय नहीं रही। एक बार 820 के समथिंग रही थी, 850 पे बुक करा, 860 तक गया था। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने इस स्टॉक में 790 पे शॉर्ट कॉल दी थी कि ये स्टॉक गिरेगा, इसको अवॉइड करें, एवरेजिंग ना करें। फ्रेश लॉन्ग की तो नहीं कहूंगा, एवरेजिंग नहीं करनी है, बेचो या मत बेचो, लेकिन खरीदना नहीं है। स्टॉक ने उसके बाद 815 के लेवल दिखाए, लोगों ने कहा भाई आपके चक्कर में खरीद नहीं पाया और आज देख लो स्टॉक। तो ये बहुत वीक दिख रहा है टेक्निकली, बट स्टॉक में एलआईसी खरीद रहा है, बड़े फंड खरीद रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है, मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पर्पस से तो खराब नहीं लगता, बट शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ भी नहीं रखा अभी स्टॉक में, टेक्निकली बहुत खराब है। मैं आपको बताऊं कोविड में 450 के लोस थे और वन साइड वहां से भागते भागते 1300 का हुआ है और ये भी गिर रहा है स्टॉक। तो अब डीप गिरावट हो रही है इसमें, तो अभी भी अवॉइड और एवरेज नहीं करने की राय होगी। फ्रेश बेचने के लिए भी राय नहीं होगी, ये भी क्लियर बोलना चाहता हूं। लास्ट राजेश एक्सपोर्ट, देखिए इस स्टॉक की बात करें तो आप इसमें अगर गोल्ड से रिलेटेड कारोबार में रहना चाहते हो तो टाइटन एकमात्र ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, और दूसरी जगह आपको नजर भी नहीं रखनी है। इन जैसे स्टॉक्स में कुछ भी नहीं रखा है, बस अभी यही कहूंगा। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी वीक है, बीच बीच में उछाल आते हैं बहुत बड़े बड़े, बट स्टॉक कुछ नहीं करता। ये लेवल्स ऐसे हैं जो सपोर्ट के हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है यहाँ पे, कम से कम 4-5 बार बॉटम लगाया 500 रुपए के समथिंग, 540-535 पे। तो वही लेवल आप रखें, अगर उसके भी नीचे निकलता है तो फिर एग्जिट करने की सोचें। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।